टैरिफ संबंधी उथल-पुथल के बीच आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। वित्त वर्ष 2026 के विकास परिदृश्य में गिरावट से बाजार में हलचल। उम्मीद के मुताबिक रेपो दर को घटाकर 6% करने के बावजूद आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2026 के जीडीपी विकास को घटाकर 6.5% करने और वैश्विक टैरिफ में वृद्धि की चिंताओं ने व्यापक बाजार में बिकवाली को बढ़ावा दिया। टैरिफ संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अपने बहुप्रतीक्षित संबोधन के दौरान नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। मल्होत्रा ने कहा, विकसित हो रही व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों और आउटपुट के विस्तृत आकलन के बाद मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6% करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। दर में कटौती के बाद तरलता समायोजन सुविधा के तहत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को 5.75% पर समायोजित किया गया है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर अब 6.25% पर है। केंद्रीय बैंक के आर्थिक पूर्वानुमान को रेखांकित करते हुए मल्होत्रा ने कहा, इस वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी अब 6.5% पर अनुमानित है। उन्होंने तिमाही अनुमानों के बारे में और विस्तार से बताया। Q1 और Q2 में 6.7%, Q3 में 6.6% और Q4 में 6.3% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर उन्होंने कहा, खाद्य मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया है। आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेतों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, विनिर्माण गतिविधि में पुनरुद्धार के संकेत मिल रहे हैं। व्यावसायिक उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं और निवेश गतिविधि में तेजी आई है। उन्होंने उपभोक्ता भावना में सुधार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, विवेकाधीन खर्च में वृद्धि के साथ शहरी खपत धीरे धीरे बढ़ रही है, जो घरेलू मांग के माहौल में मजबूती का संकेत है। वैश्विक मंच की ओर मुड़ते हुए मल्होत्रा ने सावधानी व्यक्त की। उन्होंने कहा, वैश्विक विकास में मंदी से कमोडिटी और कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा, अनिश्चितता ही विकास को धीमा करती है। उन्होंने कहा कि व्यापार घर्षण के कारण वैश्विक विकास पर पड़ने वाला असर घरेलू विकास को भी बाधित करेगा। टैरिफ के प्रभाव पर विशेष रूप से बोलते हुए मल्होत्रा ने कहा, उच्च टैरिफ का शुद्ध निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके कई ज्ञात और अज्ञात निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा, व्यापार घर्षण की कुछ चिंताएं सच हो रही हैं, जिससे वैश्विक समुदाय में बेचैनी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को रेखांकित करते हुए मल्होत्रा ने कहा, वित्त वर्ष 26 की शुरुआत चिंताजनक रही है। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष की शुरुआत चिंताजनक रही है। फिर भी उन्होंने आश्वस्त किया कि वैश्विक और घरेलू बाधाओं के बावजूद विकास अभी भी सुधार के रास्ते पर है। गवर्नर मल्होत्रा की अध्यक्षता में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सोमवार को क्रेडिट नीति के अगले चरण पर अपने 3 दिवसीय विचार विमर्श की शुरुआत की। फरवरी में एमपीसी ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.25% कर दिया था, जो मई 2020 के बाद पहली कटौती और 2.5 साल में पहला संशोधन था। विशेषज्ञों ने बुधवार को 1 और 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद की थी, खासकर मुद्रास्फीति में नरमी और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता के मद्देनजर। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घटनाक्रमों ने इन उम्मीदों को और बढ़ा दिया। संयोगवश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल से प्रभावी भारतीय वस्तुओं पर 26% का भारी भरकम पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की। बाजारों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि आरबीआई ने रेपो दर में व्यापक रूप से प्रत्याशित 25 आधार अंकों की कटौती की, लेकिन बाजारों ने वित्त वर्ष 26 के जीडीपी वृद्धि अनुमानों में कमी के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्त की। 6.7% से 6.5%, जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक गति में संभावित मंदी को लेकर बढ़ती चिंताओं का संकेत है। आरबीआई के समर्थनपूर्ण रुख के बावजूद नीचे की ओर संशोधन ने निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया, जिससे पहले से ही कमजोर बाजारों पर दबाव बढ़ गया। इससे पहले बुधवार को आरबीआई की घोषणा और बढ़ते वैश्विक तनाव के बाद भारतीय इक्विटी बाजार कमजोर रुख के साथ खुले। 9 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 22,400 के स्तर से नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स में 400 से अधिक अंकों की गिरावट आई।
अमेरिका द्वारा चीनी आयात पर 104% का चौंका देने वाला टैरिफ लगाए जाने के बाद वैश्विक धारणा में तेज गिरावट से घरेलू चिंताओं में इजाफा हुआ, जिससे व्यापार युद्ध गहराने की आशंका बढ़ गई। आक्रामक व्यापार उपाय ने वैश्विक इक्विटी में बिकवाली को बढ़ावा दिया और भारत में निर्यात से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष रूप से भारी असर डाला। सभी क्षेत्रों में निफ्टी एफएमसीजी को छोड़कर सभी सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान आईटी, फार्मा और धातु क्षेत्र को हुआ, जो आमतौर पर वैश्विक व्यापार व्यवधानों और डॉलर की चाल के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। नकारात्मक धारणा व्यापक बाजारों में भी फैल गई। निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 दोनों में लगभग 0.6% की गिरावट आई, जो फ्रंटलाइन सूचकांकों में नुकसान को दर्शाता है। अब जब आरबीआई का निर्णय सामने आ चुका है, तो ध्यान अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध, वैश्विक मैक्रो संकेतों और साप्ताहिक विकल्प समाप्ति पर केंद्रित होगा, जिनसे निकट भविष्य में अस्थिरता बनी रहने की उम्मीद है।